हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतीक्षा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रतीक्षा फ्लावर गार्डनिंग। तो दोस्तों, आज का हमारा पौधा है करी पत्ता, जिसे हम मीठा नीम के भी नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर शुरू होने से पहले यानी सितंबर में ही आपको अपने करी पत्ते के पौधे में कौन से काम करने हैं, कौन सा फर्टिलाइजर देना है, जिसके इस्तेमाल से आप देखेंगे अगर आपके करी पत्ते की जो पत्तियां हैं इस तरह से पीली हो रही हैं या फिर काली होके गिर रही हैं तो वो गिरना बंद हो जाएंगी। और जो फर्टिलाइजर मैं आज आपको बताऊंगी उसका इस्तेमाल करते ही आपके करी पत्ते के पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और जो आपका पौधा है लगातार इसी तरह से घना होता रहेगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, करी पत्ता एक हार्डी प्लांट है। अगर आप इसे एक बार अपने गार्डन में लाते हैं तो ये सालों साल आपके गार्डन में पड़ा रहता है। और साथ ही साथ ये एक मेडिसिनल प्लांट है। इसकी स्टेम, लीफ और रूट का इस्तेमाल हमारे मेडिकल साइंस में किया गया है। और साथ ही ये प्लांट की जो पत्ती है उसका इस्तेमाल हम खाने में करते हैं। खाने में जब इसकी पत्तियों का तड़का लगाते हैं तो खाने का स्वाद ही बदल जाता है। और इसकी पत्तियों में एक अलग तरह की अरोमा होती है जिससे उसमें गजब की खुशबू आती है, जिससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है और खाना खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्लांट काफ़ी बेनिफिशियल है। तो हर गार्डनर के गार्डन में ये प्लांट होना ही चाहिए और हर गार्डनर अपने गार्डन में ये प्लांट लगाता भी है क्योंकि ये प्लांट काफ़ी अच्छा होता है। दोस्तों, हमारी कुछ गलतियों के कारण हमारा जो करी पत्ते का प्लांट है लगातार अच्छी ग्रोथ नहीं करता है। प्लांट की जो पत्ती है काली और पीली होकर गिरने लगती है और हमारा जो प्लांट है वो घना नहीं होता है। तो इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए आज जो मैं आपको देखभाल बताऊंगी वो इस समय आप करते हैं तो ये सारी समस्याएं आप छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी देखभाल है जो आपको अभी कर लेनी है। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि अगर आपके प्लांट पे इस तरह से पीली पत्तियाँ हैं या फिर काली पत्तियाँ हैं तो समझ जाइए आपके प्लांट पे हो गया है फंगस का अटैक। ये फंगस आपके और पत्तियों पे ना फैले, इसके लिए आप इन पत्तियों को यहाँ से हटा दीजिए ताकि आपका जो प्लांट है वो सुरक्षित भी रहे और आपका जो प्लांट है उसमें और भी फंगस ना लगे। तो इस तरह से सारी पत्तियों को तोड़ लीजिए। और दोस्तों, पत्तियों को सही तरह से तोड़ने का तरीका यह है कि आपको पत्तियां इस तरह से नहीं तोड़नी है। इस तरह से आपको ये बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब भी पत्तियां तोड़नी है तो इस तरह से तोड़नी है, पूरी टिप से। यहाँ से देखिए, यहाँ से ऐसे तोड़नी है। इस तरह से आप तोड़ते हैं तो ये गलत तरीका है। आपको इस तरह से तोड़ना है। तो इस तरह से आप पत्तियां तोड़ते वक्त ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, इन सारी पत्तियों को मैं हटा दे रही हूँ जिससे जो मेरा प्लांट है वो सुरक्षित भी रहे और फंगस मेरे और भी पत्तियों तक ना पहुंचे। तो ये काम आप जरूर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं दूसरे काम की जो आपको अपने करी पत्ते के पौधे पे करना है। तो इस तरह से अगर आपके करी पत्ते में फूल आ रहे हैं या फिर इस तरह से बीज बन रहे हैं तो इन बीजों को आपको तुरंत हटा देना है, क्योंकि अगर ये बीज रहे तो आपके पौधे में ग्रोथ होगी ही नहीं और आपका पौधा जैसा था वैसा बना रहेगा। तो इस तरह से सारे फलों को और बीजों को आपको हटा लेना है। ये देखिए, इस तरह से आपको तोड़ के हटा देना है। लगातार अच्छी ग्रोथ चाहिए तो ये काम आपको जरूरी करना है। तो करना है अब तीसरा काम, लेना है प्रूनर और कर देने हैं अपने करी पत्ते के प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग। अगर चाहते हो कि करी पत्ते का प्लांट लगातार बुशी बना रहे तो प्रूनिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रूनिंग करने से पौधे में बहुत ही अच्छी नई नई ब्रांचेस निकलती हैं और पौधा बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है और घना तो पौधा होगा ही। तो इस तरह से आपको प्रूनिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखिए, हफ्ते में एक बार मैं अपने करी पत्ते की प्रूनिंग करती हूँ जिससे मेरा पौधा देख रहे हैं कितना अच्छा घना है। तो ये रिजल्ट पाने के लिए आप अपने पौधे की प्रूनिंग जरूर करिए। तो अब बात करते हैं चौथे काम की। चौथा काम आपको करना है अपनी मिट्टी में। बारिश और धूप की वजह से आप देखेंगे कि आपके प्लांट की जो ऊपरी मिट्टी है बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गई होगी। इस प्लांट की लगभग 2 इंच तक आपको अच्छी तरह से गुड़ाई कर देनी है जिससे प्लांट की मिट्टी हल्की हो और भुरभुरी हो, ताकि जो भी फर्टिलाइजर आप अपने प्लांट की मिट्टी में देते हैं प्लांट की जड़ों तक काफ़ी अच्छी तरह से पहुँचे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिले। तो इस तरह से आप भी अपने करी पत्ते के प्लांट की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई कर लीजिएगा। इस तरह से गुड़ाई करने के बाद अब आपको क्या करना है, चलिए वो जान लेते हैं। अब तो ये देखिए, मिट्टी हल्की हो गई है। तो
अब आपको लेना है ये वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप इसकी जगह पे सड़ी हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। याद दें, वो जो खाद रहे 1 से 1.5 साल पुरानी होनी चाहिए, तभी आपका बहुत अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। तो इस तरह से आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी है और पूरी मिट्टी में मिला देना है। ये देखिए, इस तरह से आपको मिट्टी में मिला देना है। फिर आपको इसके बाद लेना है ये नीम की खली। अगर प्लांट की जड़ों में कोई भी फंगस लगे हों तो ये नीम की खली डालिए, इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये मैंने डाल दिया नीम की खली। तो अब मैं डालूंगी इसमें ये लकड़ी की राख, जिसे हम वो डैश भी करते हैं। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइजर है करी पत्ते के प्लांट के लिए, तो इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस तरह से आप राख का भी छिड़काव कर दीजिए और इन सभी को मिट्टी में अच्छी तरह से मिला दीजिए। ये देखिए। तो आइए अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर की। कौन सा फर्टिलाइजर आपको इस समय अपने करी पत्ते में देने हैं, जिससे आपके करी पत्ते की जो प्लांट की पत्ती है बहुत ही ज़्यादा शाइनी हो, पौधा बुशी हो और जो पत्तियां है वो पीली होके गिरे ही नहीं, ना ही काली पड़े। तो दोस्तों, ये है छाछ, जिसे मैंने पानी में अच्छी तरह से मिला लिया है और ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है आपके करी पत्ते के प्लांट के लिए। आप इसे स्प्रे भी अपने करी पत्ते के प्लांट में कर सकते हैं, जिससे प्लांट की पत्ती बहुत ज़्यादा शाइनी होगी। और ये जो फर्टिलाइजर मैं बनाई हूँ पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। इसका इस्तेमाल आप अपने करी पत्ते के प्लांट पे कर सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होगा। तो इस तरह से आप करी पत्ते के हिसाब से छाछ ले लीजिएगा, उसे पानी में मिला के फिर अपने करी पत्ते के पौधे में इस तरह से दे दीजिएगा। ये देखिए, ये बहुत ही बेस्ट फर्टिलाइजर है करी पत्ते के प्लांट के लिए, जिससे आपके करी पत्ते के प्लांट में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और आपका जो पौधा है लगातार बुशी भी रहेगा, प्लांट की जो पत्ती है इसी तरह से शाइनी भी होंगी और जो पौधा है वो पहले से ज़्यादा घना होगा। तो इस तरह का रिजल्ट लेने के लिए आप यह फर्टिलाइज़र डालिए और ये जो कुछ काम मैंने बताए हैं वो करिए। फिर देखिए, आपके करी पत्ते के पौधे में बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी, आपका पौधा बहुत ही बुशी होगा। तो फ्रेंड्स, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो और फर्टिलाइज़र अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।